स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राज योग, जिसको हमने पॉडकास्ट फॉर्म में शुरू किया है, जिसमें हम सब चर्चा कर सकते हैं। और आज 5वां विषय है और टॉपिक है कि योग क्यों। आज का जो टॉपिक है योग क्यों, क्यों हम योग करें, है नहीं? हाँ, क्यों मतलब योग क्यों, सारी बातें आ जाती है उसमें एक ही बात के अंदर। आंतरिक शांति और खुशी की तलाश पहला पॉइंट है हमारा, जिसको हमने समझना है कि आंतरिक शांति और खुशी की तलाश। शांति और खुशी की तलाश मानव स्वभाव में अंतर्निहित है। हर आत्मा चाहती है कि मेरे को शांति मिले, मेरे को खुशी मिले। तो ये हर एक चाहता है, हर एक मानव स्वभाव में अंतर्निहित है कि मेरे को ये चाहिए, सबके अंदर है, सब चाहते हैं। और ये अवस्थाएं बाहरी संपत्ति के बजाय मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई हैं? ये मन से, हाँ, अंतर मन से जुड़ी हुई है। इनका संबंध शरीर से नहीं है, इनका संबंध सांसारिक साधनों से नहीं है। सांसारिक सुख साधनों से प्राप्त होने वाली खुशी क्षणिक है, जैसे ही वो प्राप्त हो जाएगी खुशी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ और चाहिए। योग सांसारिक वस्तुओं और इंद्रियों से परे आनंद की गहन अनुभूति का अनुभव प्रदान करने का मार्ग है। योग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? याद है किसी को? क्योंकि यहाँ पर बाबा ने, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न आ रहा है, कौन बताएगा योग? हेलो, हाँ बोल। ओम शांति। योग माने जोड़ना, योग बना अपने को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। ठीक है, ये बात तो पहली क्लास वाले बच्चे बताते हैं, जो बड़ी क्लास वाले बच्चे हैं वो बताए योग किसे कहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले किया था। हाँ बोल। शांति भाई जी। हाँ बोलो भाई। बाबा से बातें करना यही योग है। 4-5 दिन पहले किया था, कौन बताएगा? ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो। योग जैसे मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ, आंखों से देखना नहीं चाहिए, हाँ जी, और कानों से सुनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वही योग है। बाबा ने बड़ी क्लियर लाइन दी, जहाँ आंखों का प्रयोग ना हो, कान का प्रयोग ना हो, मुख का प्रयोग ना हो, केवल संकल्प आत्मा ने करने हैं। क्योंकि योग के लिए बाबा ने कई बार कहा, कभी हमने उधर ध्यान नहीं दिया था। अपने को आत्मा समझ, दे और दे के संबंधों को भूल, मुझ एक बाप को याद करो। यदि मुझे आंखें प्रयोग करनी पड़ रही हैं तो मुझे देह याद है। बाबा ने मुरली में कमाल कर दिया। मुझे आंखें प्रयोग करनी पड़ रही हैं, कुछ देखना पड़ रहा है तो मुझे देह याद है। मुझे मुख का प्रयोग करना पड़ रहा है, कमेंट्री बोलनी पड़ रही है तो मुझे देह याद है। मुझे कान से कुछ सुनना पड़ रहा है, चाहे वो गीत हो या कमेंट्री हो, तो मुझे देह याद है। ये बाबा से योग आत्मा का नहीं है। रबर चढ़ा हुआ है, शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। क्या बाबा लाइन देता है ना, कैसे बाबा स्पष्ट करता है ना, सोचते रह जाओ। कभी सोचा भी नहीं था इतना टफ बाबा होगा। ये लाइन तो 50 बार आ चुकी है। हम सारी हम करते आए, पर तो यहाँ बाबा ने आके कितना वंडरफुल समझ रहा ना। योग मीन्स आनंद तो आत्मा ने लेना है ना। आत्मा जब स्वयं अपनी कमियों और कमजोरियों को खत्म करता जाएगा, दाग मिटाता जाएगा, तब तो आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी। इस संसार से तो सांसारिक खुशी मिलेगी, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो यहाँ सांसारिक वस्तुओं और इंद्रियों से परे आनंद की गहन अनुभूति का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करता है।
तो ये योग सिवाय ईश्वर के और कोई सिखा नहीं सकता है। ये स्वयं परम पिता परमात्मा आकर सिखा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, व्यसनों और नकारात्मक आदतों पर काबू पाना। योग के द्वारा हम अपने व्यसनों और नकारात्मक आदतों पर कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं। यहाँ में दिखाया है योग के माध्यम से जो हमें आनंद प्राप्त हो जाता है, तो जड़ इस शरीर के द्वारा, नाशवान शरीर के द्वारा जड़ जमा चुकी आदतों और व्यसनों, क्योंकि ये आदत बन जाती है ना, व्यसन कब बनता है? जब वो हमारी आदत बन जाता है, पर काबू पाने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो योग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी पक्की आदतें बन गई थी, संस्कार बहुत पक्के बन गए थे, उन पर हम सहज रीति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसकी परिवर्तनकारी प्रकृति बाधाओं को दूर करती है। हमारी जो योग है, योग के द्वारा हम बहुत भारी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये योग की प्रकृति है। इस योग की प्रकृति से हम अनेक बाधाओं को दूर कर सकते हैं और महान प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ आदतों को, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, जिससे नकारात्मक लक्षणों की पकड़ कमजोर हो जाती है। जब हम श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में ले आते हैं, तो जो हमारे अंदर अवगुण होते हैं, बुराइयां होती हैं, वो हमें अब ज्यादा समय तक पकड़कर नहीं रख सकती, उनकी पकड़ ढीली होती जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका, गहन विश्राम और मानसिक संतुलन। योग के द्वारा गहन विश्राम, बहुत गहरे विश्राम का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और हमारा मन एकदम संतुलित रहता है। संतुलित रहने का मतलब होता है कि तराजू का जो कांटा है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। जब तक उसमें हलचल है, तब तक उसमें संतुलन नहीं, मन में कोई भी हलचल नहीं। हम बाबा की श्रीमत पर सीधा एक्ट करते जाते हैं, सुई हिलती नहीं है। योग चिंताओं, भय और तनावपूर्ण रिश्तों को कम करके सांसारिक चिंताओं से वैराग्य की स्थिति को बढ़ावा देकर गहन विश्राम की सुविधा प्रदान करता है। गहन विश्राम की सुविधा प्रदान करता है। ये आंतरिक शांति, ये कैसी शांति है? ये आंतरिक शांति व्यक्तियों को तनाव या जल्दबाजी के बिना निर्णय लेने की शक्ति देता है। कि जल्दबाजी से नहीं, बड़ा सहनशीलता से, धैर्यता से हर बात का सही निर्णय करके, परमात्म डायरेक्शन पर निर्णय करके सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। अगला है हमारा व्यवहार परिवर्तन। हमारा व्यवहार ही बदल देता है। योग किस लिए जरूरी है? क्योंकि हमारा व्यवहार बदल जाए। ध्यान और मानसिक ध्यान के माध्यम से, क्योंकि यहाँ शब्द ध्यान दुनिया वाला ध्यान है, और जो दूसरा हमारे पास है और लिया है वो है मानसिक ध्यान। मानसिक ध्यान अर्थात मन के द्वारा बुद्धि को समझाया जाना, या बुद्धि किसी भी चीज को परमात्म डायरेक्शन पर ले रही है तब। क्योंकि ध्यान तो सामान्य रूप से है कि कोई भी आत्मा देह से न्यारी हुई और इधर उधर कुछ भी देखने चली जाए, परंतु बाबा कहते बच्चे तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं है, इधर उधर कुछ देखने के लिए शरीर से अलग होना नहीं है। आपने केवल अपने को शरीर से अनुभव करके परमात्म डायरेक्शन पर, ये ध्यान रखना है, परमात्म डायरेक्शन पर बाहरी चिकित्सा की जरूरत नहीं है। जैसे बाहरी कोई साधन की जरूरत नहीं है, बाहरी कोई हमें दवाई की जरूरत नहीं। बिना व्यवहार में गहरा बदलाव लाता है। मतलब हमने
शरीर का भी प्रयोग नहीं करना, बाहरी कोई प्रयोग नहीं करना, बाहरी कोई हमें जरूरत नहीं। हमने केवल आत्मा में जो भी कमियां, कोई भी संस्कार ऐसा ढीला है, नकारात्मक है, हमने उनको बदलना है। उसको बदलने के लिए हमें स्थूल साधनों से अलग होना है। इसलिए इसको ध्यान कहा जाता है। हमने ध्यान होना माना शरीर से आत्मा समझना, अलग होना, परंतु अलग होकर हमने बाहरी दुनिया को देखने के लिए, घूमने के लिए नहीं जाना। हमने किसी और के बारे में बैठकर नहीं सोचना। सिर्फ हमने अपने संस्कारों को जांचना है और उनमें जो संस्कार गलत हैं, जो संस्कार परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार नहीं है, उनको बदलना है। तो नकारात्मक गुणों को धीरे धीरे सकारात्मक गुणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब उसकी जगह पर सकारात्मक गुण को स्थापित करना, जिससे दृष्टिकोण, हमारा देखने का नजरिया, हमारी वृत्ति बदल जाती है। रचनात्मक ऊर्जा उपयोग में वृद्धि होती है। जो हमारी कंस्ट्रक्टिव ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो फिर इसके अंदर उपयोग होती है। और ये योग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत ध्यान से रखना है। ये दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। उन्नत व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल, हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो जाता है, समाज में हम कुशलता पूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। योग का अभ्यास करने से आत्मविश्वास, मिलनसारिता और आकर्षण पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आत्मविश्वास पैदा होता है, मिलनसारिता पैदा होती है और आकर्षण पैदा होता है। क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास होगा, हम कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, और जब आकर्षित नहीं होंगे तब हम दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे, और मिलनसारिता, हम सबके साथ व्यवहार कुशल बन सकेंगे। जो व्यक्तियों को सुस्त और कठोर व्यक्तित्व से आकर्षण और अनुकूलनीय व्यक्तित्व में बदल देता है। पर हम कठोर बने रहे, हम किसी के साथ बात ही ना कर सके, ऐसा स्वभाव हमारा जटिल बन जाता है। और ये बदल करके क्या हो जाता है कि सभी आत्माएं मेरे साथ मिल सके, मेरे साथ बात कर सके। ऑफिशियल नहीं रहना है। ये ऑफिशियल से हमें अनुकूलनीय, अनुकूलनीय का मतलब होता है सबके अनुकूल, सभी को ऐसा लगे कि हम इनके साथ रह सकते हैं, इनके साथ व्यवहार में आ सकते हैं। ऑफिशियल के साथ नहीं आ सकते। ऑफिशियल के तो मूड को देखना पड़ता है कि अब हम इसके साथ बात करें या ना करें। तो ऐसा जटिल रूप हमारा नहीं होता। हमारा जटिल रूप क्या बन जाता है? अनुकूलनीय बन जाता है। ये परिवर्तन पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाता है। क्यों? इसका मूल आधार परमपिता परमात्मा ने समझाया कि हम सब आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान है। आपस में हम भाई भाई हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर हम सबको फिर जाना है। तो जब हम ऐसा अपने जीवन में लेके आते हैं, ये धारणा हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम सबके साथ एक रस, एक समान व्यवहार करने में सक्षम बनते जाते हैं। हम दूसरों की बातों को सहिष्णुता का बढ़ावा मिलता है। हम उनके बातों को सहन करने में सक्षम होते जाते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया जी, ओम शांति। ओम शांति। जी कह रहे जैसे सहन करने की शक्ति, हाँ जी। तो उसमें जो है मतलब इसमें दिया है कि मुझको ही कुछ भी कहे तुम सहन कर लो। हाँ जी।
तो आजकल के जमाने में ऐसा है ना, अगर हम ध्यान करें तो लोग बोलते हैं बच्चा तो बौरी है। हाँ, ये बौरी है, ये तो पागल है। तो अब हमने क्या करना है? तो ऐसा होता ना, जैसे समाज या परिवार में अगर उनका अवसर ना दो तो वो समझते ही नहीं कुछ अपने आप को। कोई बात नहीं, उनका समझना अपना है, पर तो हमें बाबा कहते हमने सबके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है, हमने अपने व्यवहार को बिगाड़ना नहीं। बाबा हमें समझाते हैं कि हमें सहिष्णु बनना है, सहन करना है। हम सहन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद उसे महसूस होगा। एक बार महसूस नहीं होगा, 2 बार महसूस नहीं होगा, आखिर उसे महसूस होगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ऐसे क्या कहते हैं, जैसे देवी माँ होती है क्या, हम जैसे कि आज हम बहुत खुश हैं तो बोल लो कि हमने शीतला का रूप रख लिया, आज हम शीतला माता हैं, आज हम बिल्कुल खुश हैं। ठीक और बात। जिस जब हमें क्रोध आ गया तो तुम कहते हो कि आज हम काली हैं, तो ठीक जब है। आप ये तो गलते तो हमेशा ही शीतला बनी रहो। ठीक बात है। हाँ? अच्छा, सुन लिया बहन जी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। अगला हमारा विषय इसमें दिव्य प्रेम और जुड़ाव का अनुभव। जब हम परमात्मा से योग सीखते हैं तो हमारे अंदर दिव्य प्रेम प्रवाहित होता है। स्थूल परिवार प्रेम नहीं, सांसारिक प्रेम नहीं, हमारा रूहानी प्रेम या दिव्य प्रेम जो देवी देवताओं में होता है, वो प्रेम और जुड़ाव का अनुभव होता है। योग व्यक्तियों को गहन प्रेम और आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं, परमात्मा से जुड़ने में सक्षम बनाता है। जब हम योग करते हैं, योग से अपने जीवन में सुधार लाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम जुड़ने में, किन से जुड़ने में? परमात्मा से जुड़ने में, परमात्मा से जुड़ने में सक्षम। योग का मतलब ही है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा आकर जो योग सिखाते हैं उसके आधार पर हम परमात्मा से जुड़ने में सक्षम बनते हैं। तो ये दुनिया में जो स्थूल योग सिखाए जाते हैं उनसे हमें शरीर में लाभ मिलता है, शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि वहां परमात्मा का ज्ञान ही नहीं मिलता, परमात्मा से संबंध जुड़ने की बात भी नहीं हो पाती है। ये संबंध मन और आत्मा को समृद्ध करता है, जिससे सृष्टिकर्ता के साथ मंत्र मुग्ध, सृष्टिकर्ता के साथ मंत्र मुग्ध आनंद और सद्भाव की भावना आती है। आनंद की और सद्भाव की भावना हमारे अंदर आ जाती है। अगला है इसके अंदर मन और विचार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास राजयोग के द्वारा जो परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं, व्यक्तियों को उनके दिमाग को नियंत्रण करने और उनके विचारों को सुव्यवस्थित करने, उन्हें उद्देश्यहीन या नकारात्मक मानसिक पैटर्न से मुक्त करने का अधिकार देता है। पर हम अपने अंदर से उन विचारों को निकाल पाते हैं जो हमारी मानसिकता को नकारात्मक बनाते हैं या हमें उद्देश्यहीन, हम बेमतलब की, बेफजूल, व्यर्थ की बातों को हम क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उससे हमें निकालने में सहयोग देता है। ये मानसिक अनुशासन जीवन के उद्देश्य के साथ पूर्णता और संरेखण की भावना की ओर ले जाता है। ये संरेखण की भावना क्या होता है और पूर्णता क्या है? हम अपने आप को परमात्मा समान, परमात्मा आते हैं हमें पढ़ाकर, हमें योग सिखाकर अपने समान गुणवान बनाते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम चढ़ती कला में, जैसे जैसे योग का अभ्यास करते जाते हैं, परमात्मा डायरेक्शन पर चलते जाते हैं, हमारा संरेखण का मतलब है हमारे अंदर चढ़ती कला आती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं और
हमारी भावना भी श्रेष्ठ होती जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा है प्रकृति और स्वयं के साथ सामंजस्य। हमारा प्रकृति के साथ भी और स्वयं के साथ भी सामंजस्य जुड़ जाता है। एक योगी प्रकृति के साथ सामंजस्य, पर वो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिसके कारण प्रकृति का कोई नुकसान हो, क्योंकि परमात्मा हमें समझाते बच्चे प्रकृति को आप सहयोग देंगे तो प्रकृति भी आपको सहयोग देगी। आप प्रकृति को सहयोग नहीं देंगे तो प्रकृति से भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। तो परमात्मा हमें जो योग सिखाते हैं उससे हमारा प्रकृति के साथ भी सामंजस्य जुड़ता है, आंतरिक शांति मिलती है और दूसरों के साथ सद्भाव का प्रतीक होता है। उनके कार्य प्राकृतिक नियमों और देवीय मार्गदर्शन के अनुसार होते हैं। जो प्रकृति के नियम है, कोई भी कार्य बिना नियम के नहीं करेंगे, और देवी मार्गदर्शन जो ईश्वर का द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला है, हमारा हर कार्य उसी के आधार पर ही चलता है, जो सृष्टिकर्ता के साथ एकता की स्थिति को दर्शाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये वाक्य में ही बाप समान है, ईश्वर समान है। जो सिखाने आया है, जो स्वयं ईश्वर आकर योग सिखाते हैं, वो हर एक आत्मा को आप समान बनने की ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंड करता है उस आत्मा पर कि कौन आत्मा कितना पुरुषार्थ करके बाप समान बनती है। संक्षेप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि योग जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। एकदम ऐसा संपूर्ण रूप से एक ऐसा दृष्टिकोण हमें देता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक कल्याण शामिल है, जो अंततः एक पूर्ण और सामंजस्य पूर्ण और एकदम सबके हित में होता है। अंततः एक पूर्ण और सामंजस्य पूर्ण होता है, पर जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।